हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं लास्ट 10 ईयर से टीचिंग फील्ड में हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो फार्मूला सारे पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में आप देखेंगे कि वो गेट क्वालिफाई नहीं कर पाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे रहे हैं जो पढ़ तो लेते हैं, समझ भी जाते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो फेल कर जाते हैं। उसका मेन रीज़न एक ही है कि वो जो है गेट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं लगाते। आप देखेंगे कि लास्ट 10 ईयर्स के जो गेट के क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आए। पहले गेट के क्वेश्चंस जो होते थे वो फॉर्मूला बेस्ड होते थे, जो हम सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेने से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि वो क्वेश्चंस जो फ्रेम किए जाते हैं वो 2 या 3 कंसेप्ट से मिला करके बनते हैं। तो अगर हम सिर्फ फार्मूला पढ़ के जाएंगे तो हम क्वेश्चंस को नहीं लगा पाएंगे। साथ साथ में अब देखेंगे कि न्यूमेरिकल आंसर्स क्वेश्चंस आ गए हैं, वर्चुअल कैलकुलेटर आ गया है, तो दिन ब दिन हम देखेंगे कि गेट के क्वेश्चंस टफ होते जाते हैं। तो अगर हम सेम उसी पैटर्न पे पढ़ के जाएंगे, याद करके जाएंगे, तो क्वेश्चंस कभी नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा गेट के जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन हैं उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें बेसिकली हम लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और क्वेश्चंस को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आप गेट के क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ए हाइड्रोलिक एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन हैज ए यूनिफॉर्म फ्लो डेप्थ ऑफ 2 मीटर। द विड्थ एक्सप्रेस्ड मीटर ऑफ द चैनल इज। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि एफिशिएंट चैनल या इकोनॉमिकल सेक्शन जो है कब होता है, जब आपका ये थीटा 60 डिग्री होता है और ये जो विड्थ होते हैं, बेस विड्थ होता है, दैट शुड बी इक्वल टू वन ऑफ द स्लोपिंग साइड। सभी जो है इसके साइड इक्वल हो जाते हैं, तो पेरीमीटर क्या हो जाता है, 3b हो जाते हैं। तो इसको हम मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको y दिया हुआ है, y कितना दिया है, 2 मीटर दिया है, ठीक है ना, डेप्थ 2 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि ये आपका b है और ये y है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखा सकते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू, हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पे y बाई b हो जाएगा। तो जो कि y कितना है, 2 मीटर, एंड y क्या है आपका b। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री हमें पता है √3/2 होता है, इक्वल टू 2/b। तो यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो b क्या हो जाएगा, b को इधर लेके गए और इधर ले गए तो 4/√3 हो गया, ठीक है ना। तो 4/1.732 होता है, ठीक है ना। √3 का वैल्यू 1.732 होता है। अब जो हम वर्चुअल कैलकुलेटर में उसको कैलकुलेट करके देखते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय 1.732, ये कितना आ गया आपका 2.309, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आपका b आ रहा है वो 2.309 आ रहा है, ठीक है, b इक्वल टू दिस। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, डेसिमल प्लेसेस तक। तो ऑब्वियसली हम आंसर जो है 2.3 लिख कर आ सकते हैं अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो अगर ऑप्शंस हैं तो आसानी से हम उसमें टिक मार देंगे जो आंसर रहेगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन 2019 forenoon session. A rectangular open channel has a width of 5 meter and a bed slope of 0.001. For a uniform flow of depth 2 meter, the velocity is 2 meter per second. The Manning's roughness coefficient for the channel is. So what are the given quantities? तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है b दिया हुआ है, कितना दिया है 5 मीटर, ठीक है ना, और s दिया हुआ है 0.001। डेप्थ भी दिया हुआ है आपको 2 मीटर और वेलोसिटी भी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और हमें निकालना है एन, मैनिंग्स कोफिशिएंट निकालना है। हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/n r⁻²/3 s⁻²। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है, आपने अगर चेजिस फार्मूला याद किया v=c√√r/s, तो यहाँ पे भी हम जानते हैं कि मैनिंग्स के द्वारा जो दिया गया था, तो c का वैल्यू क्या होता है 1/n⁻r/1/6। तो यहाँ से भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अब हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज़ यहाँ पे फीड कर देंगे यूजिंग वर्चुअल कैलकुलेटर, हम आंसर्स को निकाल लेंगे। तो v जो दिया हुआ है हमारा, v 2 दिया हुआ है, ठीक है ना, 1/n हमें कैलकुलेट करना है। r जो है हाइड्रोलिक रेडियस, ये क्या होता है, एरिया अपॉन पेरीमीटर, तो एरिया आपका क्या होगा, b इंटू वाई अपॉन b प्लस 2y, ठीक है ना, अपॉन टू द पावर 2/3 इंटू एस टू द पावर हाफ। वैल्यूज़ हम देते हैं 2 इक्वल टू 1/n, और देख सकते हैं b जो हमें दिया हुआ है कितना, 5 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 2/3, और s कितना दिया, 0.001 टू द पावर हाफ। अब देखिए n हमें निकालना, तो हम n को उधर लेके चले जाएंगे और 1/2 इधर हो जाएगा, और देखेंगे ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा टू द पावर 2/3 इंटू 0.001 टू द पावर हाफ, ठीक है। तो अब हम वर्चुअल कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं इसे। यू कैन सी है डायरेक्टली। तो सबसे पहले हम देखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है ना, देखिए कितना आ रहा है, इतना वैल्यू आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, टू द पावर 2/3, तो 2/3 क्या है, हम जानते हैं 0.66 होता है, तो 0.66 का पावर ले लेंगे, तो हमारा वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट में लेंगे 0.001 ब्रैकेट क्लोज। अब इसका भी पावर हम लेंगे, पावर कितना होगा, 0.5, तो इतना आ गया, ठीक है। दिस इज द वैल्यू। अब हमें 2 से इसको डिवाइड करना है, सो दिस इज द वैल्यू 0.0169, ठीक है, 5। तो हम देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 0.017, सो दिस इज द आंसर। हम देख सकते हैं वेरी इजी कैलकुलेशन, बहुत ही सिंपल है, बस हमें अगर ये कॉन्सेप्ट पता रहता है तो हम ये क्वेश्चन को हम आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 2018 आफ्टरनून सेशन, you can see in the screen, in a 5 meter wide rectangular channel, the velocity u distribution in the velocity direction y is given by u equal to 1.25 y to the power 1/6. The distance y is measured from the channel bed. If the flow depth is 2 meter, the discharge per unit width of the channel is. तो हमें जो है यहाँ पे आपको स्मॉल क्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, और आपको दिया हुआ है वेलोसिटी, दिया हुआ है वेलोसिटी प्रोफाइल 1.25 y to the power 1/6, और विड्थ दिया हुआ है हमें, एट द सेम टाइम डेप्थ दिया है 2 मीटर का। क्यू होता है वो दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी वाई, ठीक है ना, और ये जो है आपका लिमिट होगा जहाँ से जहाँ तक का है, ठीक है, क्योंकि ये होता है क्या, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, u का जो आपका प्रोफाइल दिया हुआ है उसको हम पुट करेंगे 1.25 y to the power 1/6 इंटू डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है 0 से स्टार्ट होकर के 2 मीटर डेप्थ से जा रहा है। तो अब वी कैन कैलकुलेट बाय इंटीग्रेटिंग द वैल्यूज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1.25 y to the power 1/6, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/6 प्लस 1, ठीक है ना, अपॉन 1/6 प्लस 1, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, और हमें इसमें लिमिट कर देंगे 0 से लेकर के 2 तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.25 y to the power 1/6, तो ये क्या हो जाएगा, y to the power 7/6 अपॉन 7/6, ठीक है ना, दिस इज द क्यू। तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, 2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या जाएगा 1.25 इंटू 2 to the power 7/6 अपॉन 7/6, ठीक है ना, 0 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू। नाउ वी विल कैलकुलेट यूजिंग द वर्चुअल कैलकुलेटर। तो देखिए यहाँ पर 2 to the power 7/6 कैसे कैलकुलेट करना है, 2 to the power, ठीक है ना, तो पावर हो गया, और इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे 7/6
ना। कैलकुलेशन भी आपको समझ में आना चाहिए, अगर कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो आता हुआ आंसर भी आप गलत करके आ जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शंस भी इस तरह से होता है कि गलत कैलकुलेशन करने पे हमें सही आंसर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अब एकदम सावधानी से कैलकुलेट। तो ये देखिए पावर अब हमने ब्रैकेट लगा कर किया तो ये आ गया 2⁻7/6। अब हमें क्या करना है, इंटू 1.25 इंटू 1.25 इतना आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट ले लो आप 7 /6, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका आंसर आया वो 2.40 आ जाता है। सो आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शंस हैं ABCD में, तो ए ऑप्शन जो दिया है आपका 2.40 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर दिया हुआ है। तो दिस इज द आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ए 4 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल कैरी 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड of water. The Manning's coefficient of the open channel is 0.02. Considering G is equal to 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, the critical velocity of the flow. तो हमें क्या करना है, क्रिटिकल वेलोसिटी यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 2020 में फॉरनून सेशन में आया था, ठीक है ना। तो गिवन क्वांटिटी क्या क्या दिया है, बी आपको दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है ना। और क्या दिया है आपका, क्यू दिया हुआ है आपका 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो स्मॉल क्यू, ये क्या हो जाएगा 6/4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ठीक है, क्योंकि ये डी हमें कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। और जी आपको दिया हुआ है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और आपको एन भी दिया हुआ है, मैनिंग्स कोएफिशिएंट दिया है 0.02। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें YC निकालना पड़ेगा। तो YC के लिए हम जानते हैं Q²/G टू द पावर 1/3 होता है, ठीक है। तो Q हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो Q कितना है आपका, अब देख सकते हैं Q हमने निकाला था 1.5 का होल स्क्वायर अपॉन 9.81 टू द पावर 1/3, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए आपका जो है 1.5 का होल स्क्वायर, तो इतना आ गया। इसको फिर हम डिवाइड करेंगे 9.81 से, तो इतना आ गया। अब इसके बाद इसका पावर लेना है हमें, पावर 1/3 है, तो इसको 1/3 को हम क्या करेंगे 0.33 लेंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 0.615, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका वैल्यू आ गया 0.615 मीटर। अब हम जानते हैं VC जो होता है, VC क्या होता है, √G/YC। तो G आपको दिया हुआ है 9.81 और YC दिया हुआ है आपका, निकाला है आपने 0.615। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो वैल्यू है उसी में आप क्या करोगे, इंटू 9.81 मल्टीप्लाई कर दिया आपने, टू दी पावर हाफ कर देंगे स्क्वायर रूट, ठीक ना, टू दी पावर 0.5 ले लो। तो ये आ गया आपका 2.45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2.45 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। आपको जो है यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस तक फिल करने दिया है, तो यू कैन फिल दिस इज द आंसर, ओके। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन जो हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से फॉर्मूलाज याद करते हैं और उसको अप्लाई कर पाते हैं तो 3 से 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज इन एन ओपन चैनल देयर आर 2 डेप्थ्स व्हिच हैव द सेम स्पेसिफिक एनर्जी, दीज 2 डेप्थ्स आर नोन एज, जैसा हमने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में। तो क्लियरली वहाँ पे हमने बताया था आपको कि ये जो है आपका ये क्रिटिकल डेप्थ रहता है यहाँ पे, ठीक ना, और यहाँ पे आपका मिनिमम एनर्जी रहते हैं क्रिटिकल डेप्थ में। तो इसके बाद हम जब भी आगे बढ़ते हैं तो हमें हर एनर्जी के लिए 2 डेप्थ मिलते हैं, एक y2 और एक y1। तो इसे जो हमने कहते हैं क्या कहते हैं, हम इसको अल्टरनेट डेप्थ कहते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन 1 नंबर आपके लिए
एकदम आसानी से गिफ्ट गेट की तरफ से मिल गया। तो सो द आंसर विल बी अल्टरनेट डेप्थ ए। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 6। A 1 meter wide rectangular channel carries a discharge of 2 meter cube per second. The specific energy depth diagram is prepared for the channel. It is observed in this diagram that corresponding to a particular specific energy, the subcritical depth is twice the supercritical depth. The subcritical depth is equal to। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से समझिए, इसको कम से कम 2 बार जरूर पढ़िए। तो इसमें आपको क्या क्या गिवन दिए हैं और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है सब क्रिटिकल डेप्थ। और आपको दिया हुआ है जो सब क्रिटिकल डेप्थ है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ द सुपर क्रिटिकल डेप्थ है। ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लेते हैं सुपर क्रिटिकल डेप्थ को हमने क्या ले लिया, y ले लिया। ठीक है, तो आपका सब क्रिटिकल क्या हो जाएगा, टू वाई हो जाएगा। ठीक है ना। और हम जानते हैं कि दोनों पॉइंट में आपको क्या है, एनर्जी इक्वल है। तो एनर्जी क्या होता है, y1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g a1 स्क्वायर इक्वल टू y2 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g a2 स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे जो है वैल्यूज पुट कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसको सुपर क्रिटिकल में मानते हैं, इसको सब क्रिटिकल सेक्शन में मानते हैं। तो सब क्रिटिकल में तो y क्या हो जाएगा, 2y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब एरिया जो है आपको विड्थ दिया हुआ है, विड्थ 1 मीटर दिया है, तो 1 इंटू डेप्थ, तो y1 है, तो y1 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2y क्या होल स्क्वायर इक्वल टू y2 है, तो y है वो सुपर क्रिटिकल, प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g a2 क्या है, 1 इंटू a2 क्या है, y हो जाएगा, y का होल स्क्वायर। ठीक है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। y को एक साइड में ले लेंगे, तो 2y माइनस y इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2g y स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये अब इधर आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 जा 4y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 सॉरी, तो 8g y स्क्वायर। तो यहाँ से अब ये हो गया y इक्वल टू, अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे, तो 8g y स्क्वायर। अब यहाँ से जो है ये 4 हो जाएगा, 4q स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर अपॉन 8g y स्क्वायर। तो y स्क्वायर जो है इसको हम एलएचएस में लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा y क्यूब इक्वल टू 3q स्क्वायर अपॉन 8g। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो है वैल्यूज को फीड करते हैं, तो q जो है आपको दिया हुआ है 2, तो 2 का होल स्क्वायर अपॉन 8 इंटू जी 9.81। ठीक है ना। तो इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आता है। तो यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो ऐसे ही आ रहा है। ठीक है ना। या फिर आप इसको कैंसिल कर दो 2 से, तो 3/2 क्या हो जाएगा 1.5, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 9.81। ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 0.152। तो y का निकालना है, तो क्या हो जाएगा 0.152 टू द पावर 1/3, तो इसको कर देंगे टू द पावर 1/3 0.33 ले लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.538। तो हमने 0.538 जो है वो किसे लिया है, उसे हमने सुपर क्रिटिकल लिया है। तो सब क्रिटिकल के लिए क्या हो जाएगा, तो सब क्रिटिकल डेप्थ जो हो जाएंगे, तो सब क्रिटिकल डेप्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्वाइस हो जाएगा 2 इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.538 मीटर, तो 376 और 5 2 जा 10 0, तो और ये हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू 1.076 आ रहा है आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ए 10 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल carries a discharge of 20 meter cube per second under critical condition using g equal to 9.81 meter per second square the specific energy. So we have to calculate the specific energy,
क्योंकि वो क्रिटिकल कंडीशंस में है, तो हमें क्रिटिकल एनर्जी जो है, मिनिमम एनर्जी, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आपको क्या क्या गिवन दिया है। तो आपको जो बी है, आपको बी दिया हुआ है 10 मीटर, एंड डिस्चार्ज जो है वो दिया हुआ है आपको 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि मिनिमम जो एनर्जी होता है, ईसी जो होता है वो 3/2 YC होता है, एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक है ना, जो कि हम हेड में कैलकुलेट करते हैं। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो हमें इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट YC। तो YC कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q² अपॉन G टू द पावर 1/3, ये फार्मूला होता है। यहाँ से हम आसानी से YC कैलकुलेट कर लेंगे। तो Q क्या होगा, जो आपको दिया हुआ है, डिस्चार्ज दिया हुआ है 20 अपॉन विड्थ कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर करेंगे अपॉन G 9.81, इसका टू द पावर 1/3, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है लगभग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 हो जाएगा, ये 2² अपॉन 9.81 टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं चाहे तो 4 अपॉन 9.81 टू द पावर 1/3। तो अब देखिए, अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 4 डिवाइडेड बाय 9.81, ओके। सो यू विल गेट दिस वैल्यू। इसका अगर हम पावर करना चाहें, पावर अगर चाहें तो हम 1/3 भी कर सकते हैं, 1/3। सो दिस इज द वैल्यू, ओके। दिस इज द वैल्यू वी गॉट 0.741, ठीक है ना। ये हमें वैल्यू मिल गया मीटर में। तो इसी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.5 इंटू 0.741। तो 1.5 से इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इंटू 1.5। तो दिस विल बी द आंसर 1.11 मीटर, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपका गेट 2020 में पूछा गया था आफ्टरनून सेशन में। ए हाइड्रोलिक जंप अकर्स इन अ ट्रायंगुलर वी शेप्ड चैनल विथ साइड स्लोप 1:1 vertical to horizontal. The sequent depths are 0.5 meter and 1.5 meter. The flow rate in meter cube per second rounded off to 2 decimal places in the channel is. तो हमें ये आपको दिया गया है कि ये एक ट्रायंगुलर सेक्शन है और स्लोप 1:1 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए 1:1 स्लोप दिया है, दैट मीन्स tan थीटा इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1। तो थीटा क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो अगर हम ये डेप्थ y लेते हैं तो आपका ये भी y हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली दिस विल बी ऑल्सो y। और इसमें आपको दिया गया है कि सीक्वेंट डेप्थ जो है आपका 0.5 और 1.5 है, ठीक है। तो आप देखिए ये आपका y1 दिया है 0.5 और ये आपका 1.5। और हम जानते हैं कि एट सीक्वेंट डेप्थ क्या होता है आपका, स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एट सीक्वेंट डेप्थ स्पेसिफिक फोर्स इज कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है, Q² अपॉन AG प्लस A इंटू जेड बार, ठीक है। तो इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमें पता है कि A1 जो है आपका पार्टिकुलर सीक्वेंट डेप्थ में 2 एरिया होता है, और जेड क्या होता है आपका टॉप ऑफ द सरफेस से आपका जो फ्री सरफेस है वहाँ से आपका सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन। तो सेक्शन आपका ट्रायंगुलर है, तो जेड क्या हो जाएगा आपका y/3 हो जाएगा। तो अगर हम इसको दोनों सेक्शन में लगाते हैं तो Q² अपॉन A1G प्लस A1 इंटू Z1 बार इक्वल टू Q² अपॉन A2G प्लस A2
Z2 बार। ठीक है, सिंपल है। अब हम इसमें डाटा फीड कर देंगे और हम आसानी से ये जो हमें डिस्चार्ज निकालना है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए A1 क्या होगा आपका, आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर सेक्शन है, तो ट्रायंगुलर सेक्शन में ये जो आपका बेस हो गया, ये क्या हो गया 2y हो गया। तो एरिया हम जानते क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस 2y हो रहा है और हाइट कितना हो रहा है आपका y, तो ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है ना, ये 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो y स्क्वायर हो गया आपका एरिया। और Z1 या Z2 बार जो भी है तो आपका क्या हो जाएगा y/3। अगर हम A1 की बात कर रहे हैं तो ये आपका y1 हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर A2 की बात करेंगे तो y2 हो जाएगा। y1 कितना दिया है 0.5 और y2 कितना दिया है 1.5, तो A1 क्या हो गया आपका y1 स्क्वायर, तो y1 कितना है 0.5 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0.25 मीटर स्क्वायर। अगर A2 की हम बात करें तो आपका y2 स्क्वायर, तो ये कितना दिया है आपको 1.5 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2.25 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम Z1 की बात करें तो y1/3, तो आपको दिया हुआ है Z1 कितना दिया है 0.5/3, तो ये क्या हो जाएगा 0.166 हो जाएगा, तो 167 मीटर ले लेते हैं। और वहीं पे Z2 की हम बात करें तो y2/3, तो y2 कितना है 1.5/3, तो ये सिंपल है 0.5 मीटर। तो अब जो है इस सारी वैल्यूज़ को हम क्या है इक्वेशंस में पुट कर देंगे, तो Q²/A1 0.25 इंटू G प्लस A1 0.25 इंटू Z1, तो 0.167 इक्वल टू Q² 2.25 यू कैन सी A2 इंटू जी जो है आपका कितना है 9.8, सॉरी जी ही हम लिख देते हैं इसको, और प्लस 2.25 इंटू 0.5। नाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। तो हम जो है Q² की जो वैल्यूज़ हैं इसको राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, तो Q² 0.25 G माइनस Q² 2.25 G। तो आप देख सकते हैं ये जो है आपका बिगर वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर कम है यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये स्मॉलर वैल्यू है, इक्वल टू 2.25 इंटू 0.5 माइनस 0.25 इंटू 0.167। तो अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 2.25 G को हम एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या 9 टाइम्स है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 9Q² माइनस Q² इक्वल टू, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं, तो 2.25 इंटू 0.5 माइनस 0.25 इंटू 0.167, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू आ रहा है इट इज़ 1.08। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी यार 9Q² माइनस 1Q², तो क्या हो जाएगा 8Q² अपॉन 2.25 G है, तो इसको हम क्या करेंगे 1.08 इंटू 2.25 इंटू 9.81, इसको हम पुट कर देंगे, तो Q² का वैल्यू हमें आ जाएगा 1.08 इंटू 2.25 इंटू 9.81 अपॉन 8, और इसको फिर हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट कर देंगे, तो आपका Q का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं, तो 1.08 है 1.08 इंटू 2.25 इंटू 9.81 ना आ गया डिवाइड बाई 8, इसको रूट अंडर कर देंगे, तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है 1.726 आ रहा है, तो 2 प्लेसेस तक दिया है, तो 1.73 हम लिख सकते हैं कितना मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, हमने क्या किया ये सारे को कैलकुलेटर में सॉल्व कर लिया, तो आसानी से आ जाएगा। ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, अगर आप एग्जाम में करेंगे तो और भी आप स्पीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप स्क्रीन में देख सकते हैं, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड इन ए 6 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल
A hydraulic jump is formed in the channel at a point where the upstream depth is 30 centimeter. Considering acceleration due to gravity as 9.81 meter per second square and density of water as 1000 kg per meter square, the energy lost in the jump is. तो हमें क्या है यहाँ पे एनर्जी लॉस निकालना है जो कि दिया हुआ है आपको पावर के टर्म्स में, तो हमें फिर पावर में निकालना पड़ेगा। तो ईएल अगर हम निकाल लेंगे तो फिर वहाँ से गामा क्यू एच एल या ईएल लगाकर हम पावर निकाल सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन क्वांटिटी दिया है। तो सबसे पहले देखिए डिस्चार्ज दिया है 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, और आपका विड्थ दिया है 6 मीटर। तो यहाँ से हम डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ठीक है ना। तो ये आपका जो है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ निकल गया। और हमें दिया हुआ है कि जो y1 है वो कितना 30 सेंटीमीटर दिया है, इसको तो हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका 0.3 मीटर हो गया। जी दिया हुआ है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आपका डेंसिटी दिया है 1000 kg पर मीटर। तो ये जो है डेंसिटी को फिर हम यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे और वहाँ से पावर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमें ईएल का फार्मूला पता है, क्या होता है y2 माइनस y1 का होल क्यूब अपॉन 4y1/2। और हमें तो अब ये देखिए अब यहाँ पे हमें y2 निकालना पड़ेगा क्योंकि y1 तो दिया हुआ है। तो y2 के लिए हमें फार्मूला पता है y2 इजकल टू माइनस 1/y1/2 प्लस रूट अंडर y1 स्क्वायर बाय 4 प्लस 2q स्क्वायर अपॉन GY1, ठीक है। आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, चाहे तो फ्राउड नंबर वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं कि उसमें क्या आपको फ्राउड नंबर निकालना पड़ेगा फिर उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों सेम ही है। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज एंड गेट दी y2। तो माइनस y1, तो y1 आपको कितना दिया है 0.3/2 प्लस रूट अंडर 0.3 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 इंटू क्यू स्क्वायर आपने 2 निकाला है 9.81 इंटू y1 0.3। तो ये आपका जो वैल्यूज दिया हुआ है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस है सॉरी, तो 0.15 प्लस अब ये कितना हो गया 0.3 का होल स्क्वायर कितना होगा 0.09/4 प्लस 8, ठीक है ना, अपॉन 9.81 इंटू 0.3, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया है 0.09/4, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 0.15 प्लस 0.09 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका 0.0225 प्लस आपका जो दिया है 8 डिवाइडेड बाय 9.81 डिवाइडेड बाय 0.3, ठीक है। तो ये आ गया 2.718। तो इसमें आप ऐड कर दीजिए 0.0225, तो ये आ जाएगा, इसका आप रूट अंडर ले लेंगे तो ये आपका माइनस 0.15 प्लस 1.655, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको माइनस कर दीजिए 0.15, तो आपका आ जाता है 1.505 मीटर, ठीक है ना। y2 निकल गया। ईएल का वैल्यू हम जानते हैं y2 माइनस y1 का होल क्यूब अपॉन 4y1/2, ठीक है। तो y2 का वैल्यू कितना आया 1.505 माइनस y1 का वैल्यू दिया है आपको 0.3, तो इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब अपॉन 4 इंटू 1.505 इंटू 0.3। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका 1.505 माइनस 0.3 आ गया, इसका क्यूब करना है तो क्यूब कर दिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1.505 डिवाइडेड बाय 0.3। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0.9688 आ रहा है, ठीक है ना, मीटर में। तो इसी के बाद हमें पावर निकालना है, तो गामा क्यू ई एल, तो गामा क्या हो जाएगा 1000 इंटू 9.81,
क्यू दिया हुआ है 12 इंटू EL जो भी आपका आया है 0.968, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 9.81, तो 9810 हम लिख सकते हैं इंटू 12, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 114049.56, इस तरह से वैल्यू आ गया। ये वाट में आ गया। अगर हमें इसको किलोवाट में करना है तो 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट हो जाएंगे, 114.049 किलो वाट। तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है ना। तो ये जो है ऑप्शन आपका, तो उसको अपन टिक कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एट द फुट ऑफ ए स्पिलवे वाटर फ्लोज एट ए डेप्थ ऑफ 23 सेंटीमीटर विथ ए वेलोसिटी ऑफ 8.1 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, फिगर दिया हुआ है। The flow enters as an M3 profile in the long wide rectangular channel with bed slope equal to 1/1800 and Manning's coefficient n equal to 0.015. A hydraulic jump is formed at a certain distance from the foot of the spillway. Assume the acceleration due to gravity g is equal to 9.8 meter per second square just before the hydraulic jump. The depth of the flow y1. तो यहाँ पे आपको कोई भी एक सेक्शन दिया है, वहाँ का आपको डेप्थ दिया है और आपका वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना। और हमें क्या है, नॉर्मल डेप्थ भी निकालना पड़ेगा और y1 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। y1 तभी निकलेगा जब हम yn निकालेंगे और उसके बाद फिर हम फ्रॉड नंबर्स निकाल करके कैलकुलेशन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या क्या गिवन क्वांटिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है एक पर्टिकुलर डेप्थ में y इक्वल टू 23 सेंटीमीटर और वेलोसिटी उस पॉइंट पे दिया हुआ है आपका 8.1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम क्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है क्यू हर पॉइंट में। तो यहाँ पे हम देखेंगे 8.1 इंटू 0.23, ठीक है ना, Vy हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आता है दैट इज इक्वल टू 1.863 यूनिट जानते हैं आप, मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ आ गया है। अब यहाँ पे हमें और क्या दिया है, स्लोप दिया हुआ है 1/1800 एंड मैनिंग्स कोएफिशिएंट दिया है 0.015 एंड जी दिया हुआ है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हमें y1 निकालना है। तो y1 के लिए हमें सीक्वेंट डेप्थ चाहिए, तो सीक्वेंट डेप्थ yn मिल जाएगा, तो हम y1 फिर निकाल सकते हैं फ्रॉड नंबर वाला फार्मूला लगा करके, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले हमें तो yn निकालना पड़ेगा। तो yn क्या होता है, आपके यूनिफॉर्म फ्लो में के केस में होते हैं, तो उसी तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो q क्या हो जाता है आपका 1/n r⁻² 2/3 s⁻½ दिस इज योर वेलोसिटी। और इसको अगर हम जो है एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिस्चार्ज आएगा। तो ये है आपका पर यूनिट विड्थ। तो यहाँ पे अगर हम yn से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा। और हम जानते हैं वाइड चैनल के केस में, यहाँ पे वाइड चैनल है, तो वाइड चैनल के केस में क्या होता है, r इज इक्वल टू y, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एरिया क्या होता है b इंटू वाई अपन पेरीमीटर b प्लस वाई। तो क्योंकि ये लार्ज है तो ये इक्वल टू हम क्या लेते हैं, b इंटू वाई अपॉन b लेते हैं। तो यहाँ से आपका y आ जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोलिक रेडियस। तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो r क्या हो जाएगा आपका, yn ही हो जाएगा। तो yn 1/n प्लस yn टू द पावर 2/3 इंटू s⁻½ इंटू yn। तो ये और ये सेम है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो y/n, तो yn 2/3 और प्लस 1/1 है। तो यहाँ पे जब हम इसको कॉमन लेंगे तो 3 और ये 5 होगा, 2 + 3 इंटू s⁻², ठीक है। तो यहाँ से अगर आपका q दिया हुआ है स्मॉल q, तो हम वहाँ से कैलकुलेट, तो q हमने यहाँ निकाला था 1.863 इक्वल टू 1/n। तो 1/n कितना दिया है, 0.015, ठीक है, इंटू r, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा yn टू द पावर 5/3। तो yn हमें निकालना है 5/3
इंटू एस आपको दिया है 1/1800 टू द पावर हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सबको LHS में ले जाते हैं। तो 1.863 इंटू 0.015 तो 1800, ठीक है ना, टू द पावर हाफ, क्योंकि ये इधर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 की पावर हाफ रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये yn टू द पावर 5/3 है, तो यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना, 1800 टू द पावर 0.5, ठीक है ना, इतना आ गया, इंटू 0.015 इंटू 1.863, तो ये वैल्यूज आ गए, टू द पावर 0.6 हो जाएगा। वैल्यू हमारा क्या गया, 1.08। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं yn की वैल्यू क्या आ गई, 1.108। तो यहाँ से हम देख सकते हैं yn की वैल्यू क्या आ गई, 1.108 मीटर। ठीक है, अभी हमें निकल गया, हम फॉर्मूला जानते हैं, y2/y1 क्या होता है आपका, -1 प्लस √1 + 8 FR1² हो जाता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा क्या है, y2/1, तो यहाँ पे अननोन क्या है हमारा, ये अननोन है, तो हम इसको इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, y1/yn इक्वल टू -1 प्लस √1 + 8 FN², ठीक है ना, अपॉन 2। तो यहाँ पे हमें yn का वैल्यू मिला हुआ है, तो इस तरह से हम इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो y1 इक्वल टू -1 प्लस √1 + 8 इंटू FN²। तो जो आपका जो फ्रॉड नंबर है, फ्रॉड नंबर का एक फार्मूला ये भी होता है Q²/GYN का होल क्यूब। ठीक है ना, तो ये जो है फार्मूला, ये भी आप निकाल सकते हैं, इसी से आएगा, V/√GY से ही आता है फार्मूला, सॉरी FR²। ठीक है ना, FR², तो ये Q²/GYN का क्यूब, ठीक है, इंटू y 1.108। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा -1 + 8 इंटू डिस्चार्ज, ये जो है आपका 1.863 का होल स्क्वायर अपॉन 9.81 इंटू yn। तो yn हमें पता है 1.108 का क्यूब। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, और इसको अगर 1.108 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो है आपका 2 छूट रहा है, ठीक है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए, इसमें इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, टफ नहीं है, आसानी है। तो देखिए 1.863 का स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर कर देंगे इंटू 8, इतना आ गया, डिवाइडेड बाय 9.81 डिवाइडेड बाय 1.108 का क्यूब। तो ये 1.36 आ गया, अब प्लस 1, तो हो जाएगा आपका 3.08। इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है ना, इतना आ गया -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, और इसको जो क्या करेंगे हम 1.108 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपका देखेंगे कि जो वैल्यू आ गया आपका 0.418, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाता है। तो दिस इज योर आंसर इन मीटर, ठीक है ना। अब इसमें देखना पड़ेगा न्यूमेरिकल में कितना तक पूछा है, अराउंड 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसको हम कर सकते हैं 0. इसको अगर ये दिया है तो इसको हम अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिया है तो 0.42 मीटर कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ए 1 meter wide rectangular channel has a bed slope of 0.0016 and the Manning's roughness coefficient is 0.04. Uniform flow takes place in a channel at a depth
of 0.5 meter at a particular section, GVF is observed and the flow depth is measured as 0.6 meter. The GVF profile at the section is classified as. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें चैनल का विड्थ दिया हुआ है 1 मीटर और स्लोप दिया हुआ है बेड स्लोप 0.0016, मैनिंग्स कोएफिशिएंट दिया हुआ है 0.04, ठीक है। और हमें दिया हुआ है कि जो नॉर्मल डेप्थ है यूनिफॉर्म फ्लो में, जो नॉर्मल डेप्थ दिया हुआ है आपका 0.5 और आपको y दिया हुआ है 0.6, ठीक है ना। तो हमें क्लासीफाई करना है कि ये कौन सा वाटर प्रोफाइल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है, इसमें हमें तीनों चीज़ें चाहिए। YN दिया हुआ है आपको, Y आपको पता है और YC हमें निकालना पड़ेगा। अगर हमें ये तीनों पता चल जाता है तो उससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन सा वाटर प्रोफाइल है एंड कौन सा जोन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके YC निकालने पड़ेंगे। जब तीनों वैल्यूज आ जाएंगे तो हम आसानी से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम जानते हैं YC के लिए फॉर्मूला Q²/G⁴ होता है, ठीक है ना। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे डिस्चार्ज दिया ही नहीं है, तो हमें डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो यूनिफॉर्म फ्लो कहाँ पे हो रहा है, एट द डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर। तो वहाँ से हम जो है डिस्चार्ज निकाल लेंगे और फिर जो है YC निकाल लेंगे, तो हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ही निकाल लेते हैं। तो ये क्या होता है आपका वेलोसिटी इनटू डेप्थ होता है। तो वेलोसिटी क्या होगा 1/n r⁴ इंटू s⁴, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया, इंटू आपका y कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अब देखिए ये क्या होगा 1/n, तो n आपको दिया है 0.04 इंटू r क्या हो जाएगा, और वाइड रेक्टेंगुलर चैनल हमें पता है r क्या हो जाएगा इक्वलेंट टू y। तो ये y⁴ इंटू s⁴ इंटू y। तो यहाँ से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं 1/0.04 इंटू y⁴, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/3 इंटू s⁴. तो 1/0.04 इंटू y हमें दिया हुआ है कितना 0.5 दिया हुआ है नॉर्मल डेप्थ के लिए, तो ये हो जाएगा 5/3 0.0016 टू द पावर हाफ। तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे, मैं कैलकुलेटर से यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इट्स टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, तो आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू आ रहा है इज अप्रोक्सीमेटली 0.3। तो यूनिट आपको पता है मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ आ गया। तो यहाँ से हम आसानी से YC कैलकुलेट कर लेंगे। YC क्या हो जाएगा आपका 0.315/9.81 टू द पावर 1/3, ठीक है ना। ठीक है, ये Q है तो Q का स्क्वायर/G। फिर इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 0.318 मीटर आ रहा है। तो अब आप देखिए, ये समझना है कि तीनों लाइन को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका YN है, ठीक है ना, ये YC है। तो YN कितना है आपका, YN है हमारा 0.5, YC कितना है 0.318। तो और ये क्या है आपका Y जो है Y 0.6 है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इट इज़ एबव YN। तो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट बन रहा है ये बन रहा है आपका Y इज़ ग्रेटर देन YN इज़ ग्रेटर देन YC। तो हम जानते हैं ये होता है M1, ये होता है M2 और ये होता है M3 ना। जब भी YN YC से बराबर तो ऑब्वियसली माइल्ड स्लोप है, और जब ये सबसे हाईएस्ट में आ गया YN से बड़ा हो गया तो ये आपका M1 हो जाएगा। सो द आंसर विल बी C M1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी a 3 meter wide rectangular channel carries a flow of 6 meter cube per second. The depth of the flow at the section is 0.5 meter. A flat topped hump is to be placed at the downstream of the section P. Assume negligible energy loss between section P and hump and consider G as 9.81 meter per second square. The maximum height of the hump which will not change the depth of the flow at the section P is. तो आप देखेंगे इसमें क्या क्या गिवन दिया है। तो आपको विड्थ दिया है 3 मीटर,
ठीक है। डिस्चार्ज दिया हुआ है 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ से क्यू आप निकाल लीजिएगा, 2 हो जाएगा, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ठीक है ना। डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, और जी दिया हुआ है आपका 9.81। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हम्प निकालना है, हम्प एक प्लेस करना है यहाँ पे, ताकि जो है आपका ये ए फ्लैट टॉप्ड हम्प इज टू बी प्लेस एट द डाउन स्ट्रीम सेक्शन, एनर्जी लॉस बिटवीन दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प। तो मैक्सिमम हाइट निकालना है हम्प का। तो अगर जैसे ये फ्लो हो रहा है हम देखेंगे, तो यहाँ पे आपको एक हम्प लगाना है, ठीक है। तो हम देखेंगे मैक्सिमम हाइट कब आएगा, जब ये जो है आपका ई मिनिमम होगा, ठीक है ना, ई मिनिमम, और ये आपका जेड हाइट हो जाएगा हम्प का, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपका एनर्जी है, तो हम देखेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो कंजर्व है, तो यहाँ पे E विल बी इक्वल टू ई मिनिमम प्लस जेड, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मिनिमम एनर्जी हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये आपका जो है मैक्सिमम हम्प निकल के आ जाएगा। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं, E हमारा क्या होता है, Y हमें पता है, Y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2GY², ठीक है, इक्वल टू ई मिनिमम 3/2 YC प्लस जेड, ठीक है ना, ये मैक्सिमम होगा। तो अब हमारे पास ये सारे क्वांटिटीज दिए हुए, हमें YC निकालना है। तो YC निकालने के लिए, YC निकाल के हम जानते हैं फॉर्मूला क्यू स्क्वायर अपॉन जी टू द पावर 1/3। तो आसानी से आप यहाँ से निकाल सकते हैं 2 स्क्वायर अपॉन 9.81। तो ये आप देखेंगे कि 0.74 मीटर आ रहा है, ठीक है। अब ये वैल्यू को हम यहाँ पे फीड कर देंगे, और y का हमें पता है, y का वैल्यू कितना है 0.5 प्लस क्यू स्क्वायर, आपको जा क्यू पता है 2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू वाई स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/2 इंटू 0.74 प्लस डेल्टा जेड। तो यहाँ से आप देखेंगे कि डेल्टा जेड का जो वैल्यू है कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेटर से तो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, तो ये आसानी से कर लेंगे। तो ये जो आएगा वैल्यू ये 0.205 मीटर आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी इन द स्क्रीन, द प्री-जंप प्राउड नंबर फॉर ए पार्टिकुलर फ्लो इन ए हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल इज 10, ठीक है ना। तो आपको F1 दिया हुआ है 10, ठीक है। द रेशियो ऑफ द सीक्वेंट डेप्थ, तो सीक्वेंट डेप्थ निकालना है, उसका रेशियो y2/y1। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता है, पोस्ट जंप अपन प्री जंप y2/y1 इक्वल टू 1/2 √1 + 8 F1 स्क्वायर -1, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको पता है, तो डायरेक्टली यू कैन फीड द डाटाज एंड यू विल गेट द रिजल्ट 1 + 8। अब F1 स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना, ये -1, तो 801 का √100 -1। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 13.65, है ना। तो सो दिस इज द रेशियो ऑफ द पोस्ट जंप डेप्थ अपॉन प्री जंप डेप्थ, ठीक है ना। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन, ए 4 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल हैविंग बेड स्लोप of 0.01 carries a discharge of 16 meter cube per second. Considering Manning's coefficient as 0.012 and g is equal to 10 meter per second square, the category of the channel slope is A, horizontal, mild, critical and steep. So now again we have to check the water profile. तो देख सकते हैं आप कि अब जो है रेगुलर बेसिस पे ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमें गिवन दिया हुआ है, आप देखेंगे बी जो दिया है 4 मीटर, ठीक है ना। स्लोप दिया हुआ है 0.001, डिस्चार्ज दिया हुआ है 16, और आपका रफनेस कोफिशिएंट दिया हुआ है n इक्वल टू 0.012, g इक्वल टू यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारे डाटास गिवन है। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि कौन सा ये आपका सेक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमें यहाँ पे यही कैलकुलेट करना पड़ेगा, YN एंड YC कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपका मैनिंग्स फॉर्मूला दिया है, तो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए हम क्या है वहाँ से Y निकाल सकते हैं, YN हो जाएगा वो, और YC जो है क्रिटिकल डेप्थ निकाल लेंगे, दोनों निकाल लेंगे, तो आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो
जो आपको डिस्चार्ज दिया है 16 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ से हम जो है स्मॉल क्यू निकाल सकते हैं 16/4, तो क्या हो जाएगा 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। तो दिस इज योर डिस्चार्ज पर यूनिट वेट, ठीक है ना, क्यू आ गया। तो यहाँ से हम आसानी से वाई सी निकाल सकते हैं। तो वाई सी हो जाएगा आपका Q²/G⁻⁴, ठीक है। तो ये जो हो गया वैल्यू, ये आ जाएगा आपका 1.169, ठीक है ना। क्यू में आप पुट कर दीजिएगा वैल्यू 4, ठीक है। 16/10 है तो 1.6⁻⁴ करेंगे तो आपका ये वाई सी आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें वाई एन निकालना है, ठीक है। तो वाई एन निकालने के लिए हमें जो है ये फॉर्मूला है Q=1/n⁻⁴ इंटू वाई, ठीक है ना, इंटू S⁻⁴, ठीक है। तो ये जो है आपका वेलोसिटी हो गया, ये आपका डेप्थ हो गया। तो यहाँ से आपका वाई एन निकल जाएगा। तो सारे वैल्यूज आपको पता है, ये 4 है, 1n आपको दिया हुआ है 0.02। और जो हम जानते हैं कि जब भी वाइडर रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करते हैं तो जो आपका r हो जाता है वो y के इक्विवेलेंट ही हो जाता है। तो y⁻2/3 और y तो ये क्या हो जाएगा 5/3 इंटू s आपको दिया हुआ है, s आपको दिया हुआ है 0.001 तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। तो ये जैसे देखिए इसको आप ले जा सकते हैं 0.02/0.001 तो यहाँ से आप देखेंगे तो y⁵ जगह। तो ये जो है इसको आप क्या करेंगे कि y कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा आपका 3/5। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो y जो है y का वैल्यू आपका आ जाएगा 2.95 मीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं yn जो हमारा आ रहा है वो 2.95 आ रहा है और yc जो आ रहा है वो 1.169 मीटर। तो आप यहाँ से दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं yn ग्रेटर देन yc हो रहा है, ठीक है। और आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं कि माइल्ड स्लोप, तो बेसिकली yn इज ग्रेटर देन yc। आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिकली वैल्यू है, ये इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट होता तो अपन एक बार दूसरे के बारे में सोच सकते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपका फिक्स्ड वैल्यू है और yn ग्रेटर देन yc है, तो दिस विल बी माइल्ड, सो द ऑप्शन विल बी बी। सो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। सो आप लोग जो है ये क्वेश्चंस जरूर लगाइएगा, तभी आपके जो है कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैंने जो है आपको सभी बेसिक कंसेप्ट बताए और हर क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया है। तो अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो है गेट में 3 से 4 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं और आसानी से आप उसमें स्कोर कर पाएंगे। सो प्लीज़ 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 इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़, जिससे कि आप आसानी से गेट क्वालिफाई कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।